हेलो बच्चों, हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके सामने आपका आदित्य आनंद। और बेटा हमेशा की तरह फिर से आ गए हैं आज लेके फिजिक्स अभ्यास 11। तो रोटेशंस के ऊपर ही इसे मैंने रखा है। थोड़े प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रोटेशंस में। इतना ज़्यादा टाइप्स है कि मैं रोक ही नहीं पाया फिर से एक और लेक्चर लेने के लिए। तो देखते हैं बेटा कुछ अच्छे बढ़िया क्वेश्चंस, और कैसे अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसी के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। तो चलिए, ये लिखा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से आप पॉज कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आंसर टिक कीजिए, फिर आगे बढ़िएगा। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन कैसे मैंने टॉर्क और काइनेमेटिक्स को यूज करके लिया है। ऑल्दो ये क्वेश्चंस तो है यूरोडोव का, ठीक है, लेकिन देखना कितना बढ़िया क्वेश्चन है यार, मजा आएगा तुम्हें करके। ठीक है, चलो सर पहले क्यों बता दिया, मैं जान के बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि जेई एडवांस का क्वेश्चन देने के टाइम पे तुम्हें लोग क्या बोलेगा, नहीं नहीं बेटा तुम नीट के क्वेश्चन देने के लिए आए हो क्या। हाँ नहीं ना, पेपर तो देने के पहले पता होता है कि हम कौन सा पेपर देने जा रहे हैं ना। तो इसीलिए मैं अब बोल रहा हूं, पहले नहीं बोलता था, लेकिन अब मैंने ये चीज सोचा एक दिन कि यार बच्चों को बोलो ताकि उसके दिमाग में प्रेशर आए और फिर उसका जो एफिशिएंसी है वो चेक हो। तो पॉज करो, फटाफट सॉल्व करो। तो चलिए शुरू करते हैं, वेलकम करते हैं नया क्वेश्चन के साथ। रीड करता हूं मैं। अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर इज स्पिन टू द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एक डिस्क लिया मैंने जिसका रेडियस आर है और उसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मैंने ऐसे स्पिन करा दिया। ओके, यस, एंड देन केयरफुली प्लेस्ड, है ना, एंड देन केयरफुली प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजेंटल सरफेस। हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर उसको प्लेस करके मैंने घुमा दिया। हाउ लॉन्ग विल द डिस्क बी रोटेट। हाउ लॉन्ग मतलब क्या, टाइम। हाउ लॉन्ग मतलब क्या, टाइम। हाउ लॉन्ग मतलब क्या, टाइम। क्या चाहिए बेटा, टाइम। कितने टाइम के बाद डिस्क विल बी रोटेटिंग ऑन द सरफेस इफ फ्रिक्शन कॉफिशिएंट इज इक्वल टू के। राइट, एज इट इज यूरोडोव के क्वेश्चंस को मैंने लिया है जान के, ताकि तुम्हें फील भी आए, दिख भी जाएगा तुम्हें कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द डिस्क ऑन द सरफेस कैन बी रिगार्डेड एज यूनिफॉर्म। राइट, यस। तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए, मान लिया मैंने बोला तुम्हें बेटा, मैंने बोला तुम्हें बेटा, ये बोला बेटा, ये बोला बेटा, ये बोला डिस्क। अच्छा थोड़ा थिकर ले लो, थिकर ले लो, थिकर ले लो। ओके, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है। ये एक डिस्क है, पूरा पेंटिंग सेंटिंग कर देंगे अंदर का। ओके सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो पेंटिंग करते हैं इसको, रेड कलर का पेंटिंग। ओके, बहुत सुंदर सर। ओके, ये मैंने बना दिया डिस्क, बहुत ही शानदार बेटा। इस डिस्क में मैंने क्या किया, यहां पे इसको ओमेगा से टर्न करवा दिया, खुबाच, ओमेगा से टर्न करवा दिया। ओके, ऐसा क्वेश्चन वालों ने बोला। अब क्या होगा जरा सुनना बेटा, नीचे क्या है, फ्रिक्शन सरफेस है। नीचे क्या है, फ्रिक्शन सरफेस है। तो सपोज करो, फील करो एक फ्रिक्शन सरफेस है और ऐसे एक डिस्क लो अपने हाथ में, ऐसे कर दो, क्या होगा, नाचते 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 रुक जाएगा, कुछ तो होगा। यस सर, कोई रोटेटिंग चीज को रोका है, इसका मतलब एक रिटार्डेशन एक्ट करेगा जो एंगुलर इन नेचर होगा, जो एंगुलर इन नेचर होगा। यस सर, तो यहां पे आपको यह बात समझ में आया कि यहां पे रोटेट करके छोड़ा है, मतलब एंगुलर रिटार्डेशन काम करेगा सर। यस सर, बहुत ही बढ़िया बात है। चलिए ध्यान देंगे। तो एंगुलर रिटार्डेशन जो है अल्फा, वो क्या होगा अगर इसका ज्ञान हमें किसी तरीके से हो जाए। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा हाउ लॉन्ग विल द डिस्क बी रोटेटिंग। तो जैसे तुमने ऐसे नचा के छोड़ा तो चलते 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 रुक जाएगा, तो वो टाइम लगेगा रुकने में, वही टाइम चाहिए। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें पता चल चुका है बेटा, कितना, ओमेगा। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा, क्वेश्चन वालों ने ओमेगा नॉट बोला है, ओमेगा बोला, ओमेगा। अल्फा अगर पता चल जाए तो मैं तुरंत से लगा दूंगा ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, और ये टाइम वो निकाल देगा यदि मैं ओमेगा फाइनल को 0 प्लेस कर दिया। बोलो क्या बात समझ में आ चुकी है? यस सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है, एकदम आ गया समझ। चलिए बहुत सुंदर।
तो ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी हो गया। ये ओमेगा नॉट का वैल्यू ओमेगा आ चुका है, ये अल्फा और इससे टी निकल जाएगा। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा वो सोचना सिखाना था मुझे और वो मैंने तुम्हें बता दिया। अब अल्फा कैसे निकलेगा सर? अल्फा निकालने के लिए हमें नेट टॉर्क निकालना पड़ेगा। किसका? जब तुमने नचाया तो फ्रिक्शन इसके ऊपर लग रहा होगा, उस फ्रिक्शन का टॉर्क होगा जिसके चलते रिटार्डेशन पैदा होगा और जिसके चलते ये स्टॉप हो जाएगा। यस सर, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम फिर से आ गई। यार सर फ्रिक्शन का टॉर्क निकालेंगे कैसे? फ्रिक्शन का टॉर्क निकालना है तो पहले फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा। फ्रिक्शन क्या होगा? फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन। अब प्रॉब्लम है, जब तुम टॉर्क निकालते हो, जरा सुनना अच्छे से, तो टॉर्क होता है क्या? आर क्रॉस एफ। अब यह आर तो इतने से मटेरियल के ऊपर अलग है, इतने से 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 के ऊपर अलग है, यानी कि हर एक मटेरियल का आर अलग है, अलग है, अलग है, अलग है। तो नेट टॉर्क को अगर सीधा इस आर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रिजल्ट तो गलत आ जाएगा। हाँ सर, समझो ना बात को क्या बोल रहा हूं मैं। अगर तुम टॉर्क नेट निकालोगे एक साथ तो गलत आ जाएगा रिजल्ट बेटा। क्यों सर? क्योंकि ये पोजीशंस का जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है। तुम आर तो ले रहे हो पूरा और फ्रिक्शन यहां से यहां तक का ले रहे हो, तो रिजल्ट तो गलत आना है। यस सर, तो ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या करना पड़ेगा हमें, जरा ध्यान देना, ये लाइन हटा रहा हूं सारा। हमें एक कोई भी x डिस्टेंस पे या r डिस्टेंस पे, ये कलर बढ़िया जमा नहीं, r डिस्टेंस पे एक dr विड्थ का एलिमेंट लेना पड़ेगा। जरा सुनना बात को ध्यानपूर्वक। ये r डिस्टेंस पे ये जो dr विड्थ का हमने एलिमेंट लिया, वो एलिमेंट के ऊपर फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा। ठीक? और वो फ्रिक्शन अगर ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन होगा वो इधर की तरफ लगेगा, जिसको कि मैंने एक छोटा सा df लिख दिया। ये df r डिस्टेंस पे है तो छोटा सा टॉर्क अब हमें निकल जाएगा। कैसे? r इंटू df, ये फ्रिक्शन। बोलो, अगर मुझे नेट टॉर्क निकालना है तो मैं उसे इंटीग्रेट कर दूंगा। मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेट, इंटीग्रेट, और जो भी फंक्शन आएगा उस फंक्शन के अकॉर्डिंग। क्या ये टेक्निक टूल्स समझ में आया कैसे टैकल करना है प्रॉब्लम को? क्योंकि एक डिस्क के ऊपर नेट टॉर्क जो है वो पोजीशंस के ऊपर अलग अलग आने वाला है। मटेरियल एक ही जगह तो नहीं है, मटेरियल सब जगह है। तो ये वेरिएबल सिस्टम के चलते हमें क्या करना पड़ा? एक छोटा सा फ्रिक्शन का फोर्स निकालना पड़ेगा, एक छोटा सा फ्रिक्शन का फोर्स निकालना पड़ेगा। फिर उस छोटे से फ्रिक्शन के फोर्स का टॉर्क निकालना पड़ेगा, राइट? और फिर उस छोटे से फ्रिक्शन का जो टॉर्क होगा उसे नेट इंटीग्रेट करके रिजल्ट निकालना पड़ेगा। सर क्या ये बात तुम्हें समझ में आई या नहीं आई? यस सर, तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं। ये हमें नहीं करना है सर, अब हमें टेक्निक समझ में आ गया। तो चलिए, तो df क्या लिखोगे आप वो देखो जल्दी से। इस क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं df लिखो तो तुम क्या लिखोगे? देखो जरा, df होगा फ्रिक्शन, ये होगा म्यू इंटू इसके ऊपर जो नॉर्मल है, ये छोटकी से एलिमेंट के ऊपर dn। बोलो लिखोगे या नहीं लिखोगे? यस सर। जब आपको मैंने बोला कि बेटा इसके ऊपर का dn बताओ, dn क्या होगा? dn, तो dn क्या होगा? ये मटेरियल ऐसे नाच रहा है, mg नीचे लग रहा है, तो dm इसका मास है, तो नीचे कितना लगेगा? dm इंटू जी, और वही किसके बराबर होगा? dn के बराबर होगा। तो dn क्या होगा? dm इंटू जी। बोलो मजा आया नहीं आया? यस सर। यानी कि एक छोटे से एलिमेंट का जो मास होगा वो भी निकालना है। यस, देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है। लग रहा था क्या ऐसा होगा? नहीं सर। df इज इक्वल टू म्यू, dn को क्या लिखोगे? dm इंटू जी। अब हमें पता चला कि dm कैसे निकालेंगे। तो मैंने तुम्हें या सर ने तुम्हें या पहले से तुम्हें ये आता है कि अगर मास सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर मास सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसमें एक चीज लेना पड़ेगा कॉल्ड सिग्मा। क्या होता है ये? सरफेस मास डेंसिटी, मास पर यूनिट एरिया। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। हाँ, और छोटा सा अगर dm हमें निकालना है, छोटा सा हमें dm निकालना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? सिग्मा इंटू da। क्या लिखना पड़ेगा? सिग्मा इंटू da। तो देखना बेटा ध्यानपूर्वक, देखना बेटा ध्यानपूर्वक, यहां पे सिग्मा का वैल्यू निकाल लिया। ये da क्या होगा? इसको कट किया, खबाच,
और इसको खोल के रख दिया। देखो डीए कैसे निकालते हैं, कट किया खुपाच और खोल के रख दिया, कट किया खुपाच और खोल के रख दिया, तो यहां पे क्या होगा, ये और ये दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, आर डिस्टेंस पे डी आर विड्थ का एलिमेंट लिया है मैंने, है ना। आर डिस्टेंस पे ये विड्थ कितना है, डी आर है सर। तो ये जब तुमने कट किया और वो आर डिस्टेंस का है, तो वो पेरीफेरी का लेंथ कितना हो गया, 2 पाई आर, और ये कितना हो गया, डी आर। बोलो बेटा समझ में आ रहे हैं। अगर रियल में अच्छे क्वेश्चंस करना है और डर खत्म करना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा सर। तो ये हो चुका है 2 पाई आर, यस सर। और ये डी आर, तो डी जो एक छोटा सा एलिमेंट का एरिया होगा, ये जो छोटकी सा एलिमेंट है आर डिस्टेंस पे डी आर, उसका जो एरिया है ना सर, वो हो जाएगा डी ए, जो कि होगा किसके बराबर, 2 पाई आर इंटू डी आर के बराबर। किसके बराबर, 2 पाई आर इंटू डी आर के बराबर। तो डीएम क्या होगा, सिग्मा डीए। तो सिग्मा का वैल्यू क्या है बेटा, ये तुमने निकाला, मास बाय पाई आर स्क्वायर। क्या होगा बेटा, मास बाय पाई आर स्क्वायर। तो लिखो यहां से मास बाय पाई आर स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 2 पाई आर डी आर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत मजा आया। पाई से पाई निपट चुका है, तो क्या हो चुका बेटा, डीएम का वैल्यू 2m आर डी आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्या ये चीज तुम्हारे समझ में आ चुका है, हाँ सर, ये निकल चुका है डीएम का वैल्यू। ठीक है, अब चाहिए क्या था, डीएफ। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 डीएफ क्या है, म्यू डीएम जी। डीएफ क्या है, फ्रॉम 1 डीएफ क्या है, म्यू डीएम जी। तो ये क्या होगा, म्यू डीएम का वैल्यू ये सारा, हाँ सर, लिखो 2m आर डी आर बाय आर स्क्वायर, है ना, म्यू डीएम इंटू जी। बहुत ही बढ़िया, ये हो चुका है डीएफ का वैल्यू। यस सर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है सर। अब जरा देखना बेटा, अब ये निकल चुका है तुम्हारे पास सारा का सारा क्या, डीएफ का वैल्यू। तो अब तुम निकालोगे कि नेट टॉर्क कितना है इसका। तो ये निकालोगे, नेट टॉर्क कैन बी रिटन एज आर इंटू डीएफ। क्या लिखोगे, नाउ नेट टॉर्क छोटकी सा डी टॉ इज रिटन एज आर इंटू डीएफ, और डीएफ का वैल्यू क्या है, म्यू 2m आर डी आर जी, म्यू 2m आर डी आर इंटू जी बाय आर स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, यस सर। ये हो गया अपने पास बेटा छोटा सा टॉर्क। अब यदि मैं इसे इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेट, तो देखो तो क्या क्या कांस्टेंट है, वेरिएबल अंदर रखो, कांस्टेंट को बाहर करो, 2 बाहर, m बाहर, म्यू बाहर, g बाहर, 2 बाहर, m बाहर, g बाहर, म्यू बाहर, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर बाहर। अंदर में क्या बचा, r, और यहां पे क्या बचा, आर डी आर। तो क्या हो गया बेटा, आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब देखो इंटीग्रेशन में लिमिट कहां से कहां तक जाएगा सर, यहां से शुरू किए हो और आपका एलिमेंट पूरा ये कवर करता हुआ जाएगा। तो क्या होगा, 0 से लेके कैपिटल आर तक। तो कहां जाएगा, 0 से लेके कैपिटल आर तक। जब 0 है तो टॉर्क 0 है, जब कैपिटल आर है तो नेट टॉर्क टॉ है। बोलो हाँ या ना, यस सर, बहुत ही बढ़िया बात है। तो डी टॉ का इंटीग्रेशन क्या हो गया, टॉ, और ये क्या हो गया, 2m म्यू जी बाय आर स्क्वायर, और ये क्या हो गया, आर स्क्वायर डी आर। तो क्या होगा, आर क्यूब बाय 3। बोलो हाँ या ना, आर क्यूब बाय 3। लिमिट भी पुट कर दिया, ये आर और फिर ये 0, तो ये यही रिजल्ट आ जाएगा सर। ओके, बहुत ही बढ़िया। जरा देखेंगे, ये कैंसिल आउट होगा, तो फाइनली नेट टॉर्क कितना आ गया, 2m म्यू जी, यहां से क्या बचा, r बाय 3। दिस इज द नेट टॉर्क। अब क्वेश्चन को मैंने तुम्हें बताया तो था कि अगर नेट टॉर्क निकल जाए तो अल्फा निकाल सकते हो। यस सर,
कैसे सर? अरे भाई टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हुआ? टॉर्क बाय आई। बहुत मजा आया सर। अल्फा इज इक्वल टू टॉर्क बाय आई। यस सर। तो टॉर्क हमने निकाला और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये क्या है? डिस्क, तो क्या होगा? mr²/2 इस पॉइंट के अबाउट। यस सर। तो अल्फा निकलने को तैयार है, अल्फा निकलने को तैयार है। अल्फा इज इक्वल टू नेट टॉर्क बाय आई। नेट टॉर्क कितना है सर? 2m म्यू जी आर, 2m म्यू जी आर बाय 3, 2m म्यू जी आर बाय 3 इंटू आई का वैल्यू mr²/2। बोलो मजा आया तो हाँ, और नहीं आया तो ना। फटाफट बोलो बेटा, मजा ही आ जाएगा जीवन का। यस सर। तो ये ऊपर जाएगा, ये m से m निपट गया, खुपाच खुपाच, एक आर से एक आर, खुपाच खुपाच, ये ऊपर गया। तो अल्फा का वैल्यू क्या आ गया बेटा? अल्फा का वैल्यू क्या आ गया? 4 म्यू जी बाय 2 2 जा 4 म्यू जी बाय 3r। ये हो चुका है अल्फा का वैल्यू सर। तो अब हमें बोला है बताओ वो टाइम जब वो पूरा रुक जाए तो क्या होगा बेटा? ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। लेकिन ये टॉर्क जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है इसका, है ना? इसको ये रोक रहा है। देखो ये नाच ऐसे रहा है तो ये ऐसे फ्रिक्शन लगेगा, तो इसीलिए ये रुकेगा थोड़ी देर के बाद। तो क्वेश्चन वालों ने वही बोला था, क्या? हाउ लॉन्ग। क्वेश्चन वालों ने बोला हाउ लॉन्ग, मतलब वो टाइम बताओ जब ये रोटेशन जो हो वो स्टॉप हो जाए। अब फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इसने के बोला है, तो मैं भी म्यू के जगह सब जगह के लिख दूंगा आप, राइट? तो पहले ही मैं एक चीज कंसीडर कर लेता हूं, है ना? लेट फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू म्यू, जो कि क्वेश्चन वालों ने के दिया हुआ है, तो म्यू को बाद में मैं के से रिप्लेस कर दूंगा, राइट ना? यस सर, क्योंकि मैंने म्यू सब जगह लिख दिया है इसलिए। यस, क्योंकि ऑप्शंस तो के ऊपर है बेटा। यस सर। चलिए आपका बात समझ में आया। तो फाइनली हमें पता चल चुका है कि सर इस क्वेश्चन में आप ये लगाओगे जहां पे ये म्यू क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। नाउ इस म्यू को मैं अब के से रिप्लेस कर देता हूं, तो लिखूंगा अल्फा इज इक्वल टू 4kg बाय 3r। यस सर। तो यहां पे अब आप जल्दी से इक्वेशन लगाइए। ओमेगा फाइनल तो 0 जब ये रुकेगा तो यस 0 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट ओमेगा माइनस अल्फा का वैल्यू 4kg बाय 3r इंटू टी। देयरफॉर t इज इक्वल टू, इसको इधर करो तो ये क्या होगा? 3r ओमेगा डिवाइडेड बाय 4kg। यस सर। और दिस इज द टाइम व्हेन द डिस्क स्टॉप रोटेटिंग। तो क्या हो गया? 3r ओमेगा बाय 4kg। देखो किधर आंसर है, 3r ओमेगा बाय 4kg, 3r ओमेगा बाय 4kg, 3r ओमेगा बाय 4kg। यस सर, आंसर की प्राप्ति हो चुकी है और इस तरीके से आंसर आ गया बेटा। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशंस देख लेना, 3/4 4/3 में कहीं कुछ हो तो देख लेना एक बार। लेकिन क्या तुम्हें ये पूरा का पूरा फिजिक्स जो मैंने डिस्क्राइब किया इस क्वेश्चन से रिलेटेड, क्या समझ में आया है नहीं आया? जल्दी बता दे बेटा। क्या समझ में आया नहीं आया? जल्दी बता दे बेटा। ये सारे कॉन्सेप्ट फटाफट कमेंट करके बोलो कि फर्स्ट क्वेश्चन कितना मजा दिया तुम्हें जीवन का, जल्दी से बता दो। और ये रहा आपके सामने बेहतरीन क्वेश्चन, एक सेकंड क्वेश्चन आपके लिए, राइट? जरा देखिए, बोल रहा है अ यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ रेडियस r इज स्पिन्ड अबाउट इट्स एक्सिस टू द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। अनदर क्वेश्चन ऑफ हीरोडोव, राइट? एक और हीरोडोव का क्वेश्चन मैंने ले लिया है। देखो, अ यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ रेडियस r इज स्पिन्ड अबाउट इट्स एक्सिस टू द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। ये सब ऐसे क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं जो जेईई में एक्सपेक्टेड है, एडवांस में बन सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो वो सब क्वेश्चंस को मैं दिमाग लगा के सोच के निकाल रहा हूं। समझ में आ रहा है ना? तो तुम्हारे लिए एक बेहतरीन सीरीज है। अगर तुम लेवल अप करना चाहते हो फिजिक्स में और डर को उठा फुटा के फेंकना चाहते हो तो एकदम मजेदार है। तुम भी बताओ कैसा लग रहा है, कितना मजा आ रहा है, कितना लेवल अप हो रहा है, फटाफट कमेंट करके बताओ बेटा। चलिए, समझ में आया कि आपने क्या किया? ये ओमेगा नॉट से ये क्या है, ओमेगा नॉट से ये क्या है, पूरा का पूरा ऐसे रोटेट कर रहा था। और आपने यहाँ पे एक सिलेंडर है, सिलेंडर मतलब सॉलिड सिलेंडर मान लेता हूं,
ऐसे सिलेंडर लिखा हो तो सॉलिड सिलेंडर है, और सॉलिड सिलेंडर हो तो भी सॉलिड सिलेंडर है, अदरवाइज हॉलो सिलेंडर मेंशन कर देता है, राइट, यस। और यूनिफॉर्म भी वर्ड यूज कर दिया इसने, तो काफी कुछ समझ में आ रहा है। सिलेंडर ऑफ रेडियस आर इज स्पिन्ड अबाउट इस एक्सिस के अबाउट स्पिन कर दिया, टक 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 टक, ठीक है सर। टू द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, एंड देन प्लेस्ड इनटू अ कॉर्नर, ऐसे ऐसे करके इसको कॉर्नर पे रख दिया, खबाच। तो जैसे ऐसे करके कॉर्नर पे रखूंगा खबाच, तो क्या होगा जरा देखना, तो तुरंत से क्या होगा जरा देखना, तुरंत से क्या होगा, इस पॉइंट पे ये जैसे ही नीचे जाएगा टक, तो एक पॉइंट पे यहां पे फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, नीचे टक तो ये फ्रिक्शन ऊपर, और ये टक इधर तो ये फ्रिक्शन इधर की तरफ। बोलो मजा आया? यस सर, ये स्पिन हुआ टक तो फ्रिक्शन इधर, और ये स्पिन हुआ नीचे तो फ्रिक्शन ऊपर। तो इस तरीके से तुरंत से तुम्हें फ्रिक्शन का पता चल गया, क्योंकि इसने बोला द फ्रिक्शन कोफिशिएंट्स, है ना, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द कॉर्नर्स वॉल एंड द सिलेंडर इज इक्वल टू के। फिर से वही कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहां पे भी है के, है ना, म्यू का वैल्यू क्या है के, और यहां पे भी म्यू का वैल्यू क्या है के से डिनोट करता है ये एरोडोफ्टिक। हाउ मेनी टर्न्स, अब ये पूछ रहा है हाउ मेनी टर्न्स विल द सिलेंडर अकॉम्प्लिश बिफोर इट स्टॉप्स। फिर से देखो, तो जैसे ही तुमने ऐसे किया टकाक, तो अब बोल रहा है कितना टर्न ये लेगा रुकने से पहले बता दो बेटा। तो ये क्वेश्चन उसी का स्टाइल का क्वेश्चन था, आ सकता है ना, लेकिन देखना यहाँ पे दिमाग थोड़ा सा लगेगा और मजा बहुत आने वाला है। तो फटाफट कमेंट करके आंसर चाहिए मुझे इस क्वेश्चन का यार, जल्दी से अटेम्प्ट करो, आंसर बताओ, और अगर नहीं अटेम्प्ट करना चाहते तो देखो सॉल्यूशन और फिर बताना क्या नया था प्रीवियस क्वेश्चन में, और इसमें फटाफट बताना बेटा। यस सर, तो फिजिक्स मैंने डिस्कस कर लिया, ये फ्रिक्शन जो है उसका टॉर्क लगेगा और इस फ्रिक्शन का भी टॉर्क लगेगा, ये दोनों टॉर्क देखो ऐसा ही है, तो ओमेगा नॉट के अगेंस्ट है, तो ये क्या होगा धीरे ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये धीरे धीरे क्या होगा रुक जाएगा, फाइनली ये क्या होगा रुक जाएगा सर। तो ये जैसे ही तुमने ऐसे रोटेट करके छोड़ा तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है और इधर फ्रिक्शन लग रहा है, तो ये फाइनली रुक जाएगा। डन है? यस। तो अब मुझे देखना पड़ेगा क्या ये दोनों फ्रिक्शन बराबर होंगे, तो फिर से इसके बारे में मुझे सोचना पड़ेगा, नहीं होगा बराबर। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट अलग है, तो एक अलग अलग पॉइंट मान लेता हूं, मान लो इसे ए, मान लो इसे 1 नंबर पॉइंट, इसे मान लो 2 नंबर पॉइंट, तो ये F2 लगेगा फ्रिक्शन और ये F1 लगेगा फ्रिक्शन, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां का फ्रिक्शन यहां के नॉर्मल से डिसाइड होगा और यहां का फ्रिक्शन यहां के नॉर्मल से डिसाइड होगा। यस। तो अब मुझे सर इसमें क्या करना पड़ेगा, फिर से वही क्वेश्चन हो गया ये कि फाइनल ये जब ये रुकेगा उस टाइम पे इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो पता कर लो आप। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा पता चल गया तो हम आराम से बना सकते हैं सर, कैसे, मान लिया कोई थीटा टर्न करने के बाद रुका तो फाइनल तो 0 होगा, इनिशियल पता है, बस अल्फा चाहिए तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पता चल जाएगा। अल्फा कैसे निकालेंगे, इस टॉर्क निकालना पड़ेगा, टॉर्क निकाल लेंगे तो आई अल्फा से अल्फा पता चल जाएगा। यस। टॉर्क किसका किसका है, फ्रिक्शन का है, इसके अबाउट इस फ्रिक्शन का भी है, और नॉर्मल तो नहीं होगा सर, क्योंकि नॉर्मल इसी से पास करेगा, इसी से। यस। तो कहने का मतलब टॉर्क निकालना है जिससे अल्फा निकलेगा और काइनेमेटिक्स लगाएंगे, आंसर आएगा। क्या इस क्वेश्चन का फिजिक्स तुम्हें समझ में आ गया या नहीं आया बेटा? फटाफट कमेंट करके बताओ यस सर मजा आ गया है जीवन का या नहीं, जल्दी से बताओ बेटा। तो चलिए अब मैं सॉल्व करता हूं। चलिए, ये रहा आपका डेस्क, बहुत बढ़िया बात है, ये रहा आपका डेस्क सिलिंड्रिकल, जिसको कि मैंने इसके कॉर्नर्स पे रख दिया है, जिसको कि मैंने कॉर्नर्स पे रख दिया है, बहुत सुंदर, ठीक है, जिसको कि मैंने कॉर्नर्स पे रख दिया है, बहुत सुंदर, अति उत्तम, ठीक है। अब ये थोड़ा एनालिसिस इसके ऊपर चाहिए भाई, फटाफट जरा देखना, जरा देखना। यहां पे लगेगा ऊपर नॉर्मल, हाँ, यहां पे लगेगा इधर नॉर्मल, हाँ, यहां पे लगेगा इधर फ्रिक्शन, हाँ, यहां पे लगेगा इधर फ्रिक्शन, हाँ। चलो, इसको नाम क्या दिया था तुमने, 2 नंबर और 1 नंबर, चलो ठीक है, इसको नाम दिया तुमने क्या, 2 नंबर, नीचे वाले का 2 नंबर, ऊपर वाले का 1 नंबर, तो नीचे वाले का 2 नंबर नाम लिख दिया है मैंने। इस सेंटर ऑफ मास से नीचे mg भी लगेगा। यस सर, बहुत ही बढ़िया बात है, नीचे क्या लगेगा, mg भी लगेगा सर। तो यहां पे फ्रिक्शन को लिख लो F2, यहां पे फ्रिक्शन को लिखो F1, यहां पे नॉर्मल को लिखो N1, यहां पे नॉर्मल को लिखो N2। बोलो मजा आया?
हाँ जी सर, ये N1, ये N2, ये F1, ये F2, ये mg। ओके सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही तगड़ा बात है, समझ में आ भी रहा है। अब देखो, अब इक्वेशंस बैलेंस करो। ये सिर्फ नाच रहा है, लेकिन क्या ये हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेट हो रहा है? नो सर। क्या ये वर्टिकल में एक्सेलरेट हो रहा है? नो सर। सिर्फ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है ये बॉडी, है ना ये इधर जा रहा है, ना ये इधर जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है, मतलब ये है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। मतलब इसका y डायरेक्शन का फोर्स बैलेंस होगा और x डायरेक्शन का फोर्स बैलेंस होगा। हाँ जी सर। ओके, तो क्या लिखोगे? पहला इक्वेशन हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, N1 जो होगा वो F2 के बराबर होगा। और F2 किसके बराबर होगा? F2 होगा सर यहां पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट K और इनटू यहां का N2, K N2 के बराबर होगा। बोलो समझ में आया नहीं आया? ये N2 जो होगा नॉर्मल, वही तो फ्रिक्शन बराबर म्यू इंटू N। N कौन सा? N2। और यहां का फ्रिक्शन किसके बराबर होगा? K इंटू N1। क्या ये समझ में आया बेटा तुम्हें? K N1 K N2 कैसे लिख दिया मैंने? हाँ सर। पहला इक्वेशन बनाया N1, पहला इक्वेशन बनाया मैंने, यहां से देखो N1 जो है ये वो फ्रिक्शन के बराबर है, और फ्रिक्शन किसके बराबर है? K N2 के बराबर है। लेट इट बी इक्वेशन 1, रख लो इसको बना के। फिर देखो ये फ्रिक्शन और ये N2 दोनों मिलके mg को बैलेंस कर रहा है, तो क्या लिखोगे दूसरा इक्वेशन बेटा? दूसरा इक्वेशन क्या लिखोगे? चला जल्दी देखना। ये फ्रिक्शन ऊपर और ये नॉर्मल ऊपर, फ्रिक्शन प्लस N2 किसके बराबर? mg के बराबर होगा। फ्रिक्शन प्लस N2 किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है। फ्रिक्शन का वैल्यू कितना? K N1। और N2 का वैल्यू कितना भाई? N2 का वैल्यू कितना भाई? N2 का वैल्यू कितना भाई? कुछ भी नहीं। N2 का वैल्यू कितना भाई? कुछ भी नहीं। चलो N2 ही लिख देता हूं। N2 इज इक्वल टू mg। हाँ सर। और यहां पे देखो N1 का वैल्यू तुमने क्या लिखा है? K N2। तो N1 का वैल्यू मैं अगर रख दूं K N2 फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा जरा देखना तो। सर ये हो जाएगा N1 हो जाएगा K N2, और K पहले से है तो K स्क्वायर, और N2 में N2 कॉमन, तो क्या यहां से तुरंत से N2 का वैल्यू निकल गया? यस सर, ये रहा N2 का वैल्यू कितना? mg डिवाइडेड बाय K स्क्वायर प्लस 1। N2 का वैल्यू कितना? mg डिवाइडेड बाय K स्क्वायर प्लस 1। यस सर, मजा ही आ चुका है जीवन का, बहुत ही बढ़िया बात है सर। यस, N2 का वैल्यू mg डिवाइडेड बाय K स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया। और कौन सा इक्वेशन बचता है? कोई इक्वेशन और है वर्टिकल इक्विलिब्रियम का? ये रहा इक्वेशन, है ना, F1 प्लस N2 mg। और हॉरिजॉन्टल का भी बना दिया, F1 F2 भी लिख दिया। चलो ये कहानी खत्म हुआ सर। N2 पता चल गया तो N1 भी चल गया। हाँ, therefore I can also write N1 is equal to K into N2, और N2 का वैल्यू ये, तो ये क्या हो जाएगा? K mg बाय K स्क्वायर प्लस 1। यानी कि हमें N1 और हमें N2 दोनों पता चल गया। बोलो मजा आया? यस। ये फ्रिक्शन का टॉर्क लगेगा Fr, वो इधर, और इसका भी लगेगा Fr। दोनों का डायरेक्शन सेम है यार, यानी कि ये दोनों एडिटिव इन नेचर होगा। तो नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। हाँ, तो मैं क्या लिखूंगा अब? नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो टॉर्क क्या होगा बेटा? ये जरा बात ध्यान से देखना। टॉर्क क्या होगा? ये फ्रिक्शन का टॉर्क F1 इंटू आर प्लस F2 इंटू आर। तो मैं क्या लिखूंगा? F1 प्लस F2 इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। बहुत ही बढ़िया बात है। F1 क्या लिखोगे बेटा? K इंटू N1, K इंटू N1 प्लस K इंटू N2, तो K कॉमन, N1 प्लस N2 इंटू आर इज इक्वल टू आई क्या लिखोगे? यूनिफॉर्म सिलेंडर, मतलब mr स्क्वायर बाय 2। बहुत बढ़िया सर, क्या लिखोगे? mr स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा। और यहां से बेटा ये अब निपटाऊंगा, रुक जाओ। N1 प्लस N2 का वैल्यू उठा लो। N1 प्लस N2 का वैल्यू, N1 क्या होगा? K mg बाय K स्क्वायर प्लस 1, और ये mg बाय K स्क्वायर प्लस 1। लिखो N1 और N2 का वैल्यू, N1 और N2 का वैल्यू। तो लिखो K बाहर, जरा N1 N2 का वैल्यू लिखो। K mg बाय K स्क्वायर प्लस 1 प्लस N2 का वैल्यू mg बाय K स्क्वायर प्लस 1,
और एक आर से एक आर निपटा ही देता हूं मैं यार। तो ये क्या हो जाएगा mr/2 इंटू एल्फा। बोलो मजा आया तो हाँ, और नहीं आया तो ना फटाफट बोल रहा बेटा। सर आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, आप टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा यूज कर रहे हो, हॉरिजॉन्टल के इक्विलिब्रियम को लिया, वर्टिकल के इक्विलिब्रियम को लिया, बस यही तो कर रहे हो सर। आप अल्फा निकालने में आप इंटरेस्टेड हो, n1 n2 का वैल्यू जो पीछे लगाया है वो उठा के पुट किए हो सर। हाँ बेटा यही किया हूं मैं। mg/k² + 1 देखो mg/k² + 1 दोनों में है, कॉमन उठा लो तो ये हो गया k इंटू mg/k² + 1 कॉमन। यहां पे क्या बचा k, यहां पे क्या बचा 1, यहां पे क्या बचा, ये m सब बराबर है बेटा, कैपिटल स्मॉल से परेशान मत होना, सारा m बराबर है बेटा, कैपिटल स्मॉल से परेशान मत होना। ये m और ये m निपट गया। अच्छा ये रहा अल्फा का वैल्यू सर, ध्यान देना अल्फा निकलता हुआ तुम्हारे सामने। ये क्या होगा 2k इंटू k+1 डिवाइडेड बाय ये r नीचे इंटू k² + 1। यस सर ये निकल चुका है अल्फा। अगर पूछता बताओ एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है तो ये आंसर हो जाता। यस सर। अब अपन काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगा देंगे, ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। अब जरा देखना थीटा के बारे में जरा ज्ञान लेते हैं। अब अगर इसको तुम रोटेट करके छोड़ रहे हो, मान लो रोटेट कर दिया ओमेगा से और ये नाच रहा है टक 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 टक, तो मान लो अगर ये टोटल टर्न जो है, टोटल टर्न मान लो कितना लिया, मान लो एक बार टर्न लिया थीटा एंगल टर्न ले रहा है ना, और मान लो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। तो ये कितना एंगल डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा रुकने से पहले। एक बार में ये 2 पाई कवर किया और टोटल n टर्न्स लिया तो क्या होगा 2 पाई इंटू n, इतना टर्न्स लेगा ये रुकने से पहले। मैंने ऐसा बोला अगर n is the number of turns before the disc will stop, right? तो n अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, एक बार टर्न में कितने एंगल का कवर किया 2n का, 2 पाई का, तो टोटल टर्न्स कितना हुआ 2 पाई इंटू n। तो ये रहा बेटा तुम्हारे सामने, ये रहा बेटा तुम्हारे सामने ओमेगा f मतलब फाइनल 0 इजी, ओमेगा नॉट मतलब ओमेगा नॉट है, क्वेश्चन वालों ने दिया है, हाँ ओमेगा नॉट ही दिया है सर। तो ये रहा हमारे सामने ओमेगा नॉट का स्क्वायर, और ये -2 इंटू अल्फा जो हमने निकाला है अभी, ये रहा 2k+1 बाय r k² + 1, 2k+1 बाय r इंटू k² + 1, 2k+1 बाय r इंटू k² + 1। ये हो गया, क्या हो गया अल्फा का वैल्यू, हाँ, और थीटा का वैल्यू क्या लिखोगे 2 पाई इंटू n, ये n ही तो निकालना है। तो इन सारे को करो इधर, तो हो गया है क्या 2 2 4 2 8, हो गया 8k इंटू k+1, ठीक है, 2 2 4 2 8 k इंटू k+1, और ये क्या हो गया पाई इंटू n इज इक्वल टू, ये ओमेगा नॉट स्क्वायर इधर है, हाँ, और ऊपर में क्या हो गया r इंटू k² + 1। बहुत बढ़िया। तो देयरफॉर ये n ही तो निकालना था, n कितना टर्न लेगा बिफोर इट विल स्टॉप। तो क्या हो गया वो आंसर, ओमेगा नॉट स्क्वायर r इंटू k² + 1 डिवाइडेड बाय, ये क्या हो गया 8 पाई k इंटू k+1। दिस इज द फाइनल आंसर बेटा। वाह वाह वाह, क्या मजा आया क्वेश्चन में। देख रहे हो कैसे टॉर्क लगा रहे हैं, फोर्स को बैलेंस भी कर रहे हैं, और फर्दर अल्फा लगा के काइनेमेटिक्स के इक्वेशन को यूज करके नंबर ऑफ टर्न्स बिफोर इट विल स्टॉप। क्वेश्चंस बहुत टफ है क्या? नहीं। क्या इससे पहले वाला क्वेश्चन बहुत टफ था? नो सर। देखो ये दोनों इरिडोव के क्वेश्चन है, क्यों तुम परेशान हो रहे हो, क्यों तुम्हें एडवांस से डर लगता है? क्योंकि तुम्हें दुनिया ने डराया है इतना, इसीलिए तो वो डर खत्म करना है, अपने आप को बढ़िया लेवल तक पहुंचाना है और ढेर सारे सिलेक्शंस निकालने हैं बेटा। तो फटाफट कमेंट करके बताओ ये दोनों इरिडोव के क्वेश्चंस में क्या लगा तुम्हें, कितना सीखा और मजा आया तुम्हें लगा नहीं ये चीज डुएबल है, कराने वाला होना चाहिए, कराने वाला हमारा फिजिक्स वाले का प्लेटफॉर्म होना चाहिए, तो हम कर सकते हैं सर, राइट ना बेटा? तो ये चीज ध्यान से अपन करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। तो फटाफट कमेंट करके बताओ कैसा लगा तुम्हें ये दोनों क्वेश्चंस, कितना मजा दिया तुम्हें।
राइट, यस सर। तो ऑप्शन दिखाते हैं इसमें क्या है, ओमेगा नॉट स्क्वायर आर के स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा नॉट स्क्वायर आर ओमेगा नॉट स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1, ये सब में है। और के प्लस 1, अच्छा जी भी है क्या, जी कहीं आया क्या हमारे को यार, यार जी नहीं आया यार, जी हमने निपटा दिया है क्या कहीं, भाई साहब ये एम जी था, ये क्या था एम जी और यहाँ एम, तो यहाँ का जी रुका हुआ है जो तुमने नहीं बोला बेटा, तो ये जी लिखो यहाँ पे सर, खुबाच, ये जी आ गया के प्लस 1 इंटू जी, यस के इंटू के प्लस 1 इंटू जी, कहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे, ये वाला चीज ऊपर जा रहा है यहाँ लिखोगे, ये वाला चीज कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है यहाँ लिखोगे जी, है कि नहीं, सही कर दिया मैंने, सही कर दिया या गलत किया, नहीं सर सही है। तो चलो देखो जल्दी से फटाफट ऑप्शन, ओमेगा नॉट स्क्वायर आर इंटू के स्क्वायर प्लस 1 सब में आ गया है, और यहाँ पे है 8 पाई के इंटू के प्लस 1 इंटू जी, सब चीज सेम है, तो ये आंसर आ चुका है हमारा 8 वाला, ऑप्शन सी एकदम सही है। 1 प्लस के स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर आर बाय 8 पाई के इंटू जी इंटू के प्लस 1, जल्दी से देख लो बेटा, 1 प्लस के स्क्वायर, क्या है आंसर, 1 प्लस के स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर आर बाय 8 पाई के इंटू जी इंटू के प्लस 1, यस सर, ये रहा अपना आंसर हमारे सामने। तो इस तरीके से क्वेश्चंस करोगे तब डर खत्म होगा और एकदम मजा आएगा बेटा जिंदगी का, राइट। तो चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, ये रहा आपके सामने एक और बेहतरीन क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चंस बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन में से एक है, इसमें मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे ऐसी डायग्राम का मजा लेता है क्वेश्चन वाला, राइट। तो इस क्वेश्चन को रीड करो, फटाफट सॉल्व करो और फिर मुझे आंसर बताना, तब तक अब मैं रीड करके क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, ठीक है सर। चलिए आ जाइए बेटा, बोल रहा है कंसीडर द अरेंजमेंट सोन इन फिगर, ये पहले मैंने दिया था कभी ये क्वेश्चन, लेकिन ये इतना बढ़िया क्वेश्चन है कि इसे मैं रोक नहीं पाया यार, ठीक। तो बताता हूं, अभी प्योर रोलिंग के ऊपर क्वेश्चन है लेकिन काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में, देखना सीख के मजा आएगा और बताना मुझे मजा आया या नहीं आया। यस सर, कंसीडर द अरेंजमेंट सोन इन फिगर, द स्ट्रिंग्स आर आइडियल, ये स्ट्रिंग्स जो हैं वो आइडियल हैं, ये रेडियस r है, ये भी रेडियस 2r है, यहां से यहां तक, ये तुम्हारा सेंटर हो गया, इसका मास है m, इसका मास है m, दोनों का मास बराबर है, और ये जो भी सिस्टम है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन वालों ने दे रखा है 5mr²/2, बोलो हाँ या ना, यस सर। बोला चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑब्लिक स्टेटमेंट्स, ये मोर देन वन क्वेश्चन का आंसर है, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, दो ऑप्शंस एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक के ऊपर है जो इसका एक्सेलरेशन है, और दो क्वेश्चन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर है, तो ये क्वेश्चन में फटाफट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक तो तुम तुरंत से निकाल सकते हो ना, निकाल के दिखो जल्दी से। मैं थोड़ा ऑप्शंस को चेंज करता हूं, थोड़ा बढ़िया काम करता हूं, फटाफट निकालो तो जल्दी से फटाफट निकालो तो बेटा, फटाफट निकालो तो जल्दी से, जल्दी बताओ बेटा, फटाफट निकालो। तुम्हें पढ़ाया गया है नेट फोर्स बाय नेट मास करके देखना, ये ऑप्शन आएगा, और ये गलत ऑप्शन है पहले ही, सर आपने सॉल्व तो नहीं किया, तुम्हें आता है इसलिए नहीं किया, तुम्हें आता है, ये चीज हम पढ़ाते हैं रोटेशन में ना, तुम्हें पढ़ाया भी गया है बेटा कि कभी भी अगर इसका एक्सेलरेशन निकालना है तो तुम लिखो नेट फोर्स बाय नेट मास, नेट फोर्स कितना है mg, हाँ mg, और नेट मास कितना है, इसका मास m है और इसका मास कितना है I/r², तो 5m/2 है, कितना है 5m/2, तो सॉल्व करो तो कितना होगा, ये 7m, ये कितना हो गया 7m, और ये कितना हो गया 2mg, तो ये mm खत्म और आंसर क्या हो गया 2g/7, ये लो गलत आंसर है सर, ये तो आपने लिख रखा है एक्सेलरेशन ब्लॉक, यही तो तुम्हें समझाना है क्यों गलत हुआ ये आंसर। तो तुम जो एकदम से कुछ भी रट्टा मार लेते हो ना, उससे गलती होंगी बेटा, क्योंकि रियल फिजिक्स सीखना पड़ेगा, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, ठीक। यस सर, तो ये सॉल्यूशन इसका नहीं है बेटा, जो तुम पढ़ते हो कि कभी भी एक्सेलरेशन निकालना है नेट फोर्स बाय नेट मास, जेई ने अगर दिमाग लगा दिया तो तुम निपट जाओगे, उसके लिए तुम्हें निपटना नहीं है, ध्यान से फिजिक्स को सीखना है। तो चलो क्या दिक्कतें हैं इसमें वो समझाता हूं और फिर सॉल्यूशन बताता हूं। तो मुझे इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन निकालना है, फ्रिक्शन निकालना है, यहाँ का फ्रिक्शन और यहाँ का एक्सेलरेशन, ये दो चीज निकालना है। चलो शुरू हो जाते हैं इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन देखो। यहाँ पे एक स्पूल है यार, ये स्पूल ना थोड़ा खतरनाक चीज है, थोड़ा और थिकनेस चाहिए मेरे को। अच्छा कोई बात नहीं है, एक छोटा सा अंदर वाला चीज इसे मैं ले सकता हूँ, हाँ, और इसका थिकनेस बढ़ा देता हूँ मैं,
ठीक है, ये बन गया स्पूल, है ना। बीच वाला मटेरियल खाली है ना, बीच वाला मटेरियल खाली है, सही तो है, देखो ना ये बीच वाला मटेरियल खाली है और ऊपर ऊपर भरा हुआ है, तो ये वाला रीजन को भी भरना पड़ेगा सर आपको। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, ये वाले रीजन को भी भर देते हैं। ये रीजन कैसे मैं भर सकता हूं, एक टेक्निक तो है सर, देखते हैं तुक्का। वाह सर, क्या दिमाग लगाया आपने, वाह क्या दिमाग लगाया, यस सर, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखो बेटा, यहां पे मैंने क्या किया है, यहां पे मैंने क्या किया है, ये रहा अपने पास ये सरफेस, हाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां से सेंटर से यहां से एक स्ट्रिंग है, देखो 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 बेटा, देखो 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 बेटा, यहां से एक स्ट्रिंग, ओहो ये क्या हो रहा है भैया, ये स्ट्रिंग यहां से बंधा हुआ है, यहां तक आया है, ऐसा ही है, हाँ सर बिल्कुल ऐसा ही है, फोटो सोटो देख लो, ये स्ट्रिंग यहां से बंधा हुआ है, यहां पे आया, यहाँ पे, चलो सेट है कहानी। ओके सर, चलिए जल्दी देखिए, देखिएगा आप लोग बेटा, यहां पे ये पुल्ली को ले लेता हूं, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, हाँ सर। तो ये वाला चीज हमें समझ में आया। ठीक, ओके सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पे एक मास है अपने पास, ये मास भी क्या है, m के बराबर है, ये मास भी m के बराबर है। अब देखना क्वेश्चन में क्या हुआ, जैसे ही ये ऐसे आगे आएगा ना, तो ये रोल कर रहा है, क्वेश्चन वालों ने बोला है प्योर रोल कर रहा है, यहां पे ये बोला है फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू अवॉइड स्लिपिंग। सारे एस्पेक्ट्स को देखना क्वेश्चन में जब लिखा हुआ हो, बोला है रफ है मतलब फ्रिक्शन होगा यहां पे, और फ्रिक्शन इतना है कि स्लिपिंग नहीं हो सकता, मतलब ये प्योर रोल करता हुआ आगे जाएगा। तो जब ये रोल करेगा तो क्या होगा, ये रस्सी इसे इधर अंदर लपेटा जाएगा और ये आगे भी जाएगा, और ये आगे जाएगा तो ये नीचे भी जाएगा। हाँ, तो यहां का कहानी में कुछ लफड़ा है भाई साहब, ये आगे जाएगा ठीक है, लेकिन ये रोल करता हुआ आगे जाएगा, तो ये रस्सी लपेटा भी जाएगा, ये अंदर भी जाएगा और आगे भी जाएगा। सुनना बात को दोबारा, ये अंदर भी जाएगा और आगे भी जाएगा, और ये नेट जितना आगे आएगा उतना ही ये आगे आएगा। अच्छा, ये प्रॉब्लम है बेटा। तो जब इस पॉइंट को तुम देखोगे, तो अगर मान लो ये रोटेट किया थोड़ा सा भी, तो इसका जो एक्सेलरेशन है पीछे की तरफ वो कितना है, आर अल्फा है। अगर ये रोटेट कर रहा है मान लो अल्फा से, तो मैंने माना यहां पे, सुनना क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना बेटा, मैंने माना इसका एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो है अल्फा, और इसका जो लीनियर एक्सेलरेशन है आगे की तरफ वो मान लेता हूं इसका a1, मान लो a1, और ये रोटेट कर रहा है अल्फा से। ये दूरी कितनी है भाई, r है, तो ये पॉइंट का एक एक्सेलरेशन तो अंदर की तरफ होगा कितना, r अल्फा, और क्योंकि ये a से एक्सेलरेट हो रहा है a1 से, तो ये पॉइंट का एक एक्सेलरेशन इधर भी होगा a1। तो इस पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, इस पॉइंट का a1 माइनस r अल्फा, क्या होगा बोलो, a1 से इधर जा रहा है और r अल्फा से ये लपेटा भी जा रहा है, तो इस पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन कितना है, a1 माइनस r अल्फा, क्योंकि ये नेट आगे ही जा रहा है और ये नीचे मान लो जा रहा है a2 से, तो ये a1 माइनस r अल्फा जो होगा, ध्यान से सुनना, वो नेट एक्सेलरेशन इस पॉइंट का आगे की तरफ, और जितने से ये आगे एक्सेलरेट होगा उतने से ये नीचे आएगा। हाँ, तो a1 माइनस r अल्फा वो हो जाएगा a2 के बराबर। ये इक्वेशन तुम्हें समझ में आया या नहीं आया, जरा ध्यान से देखना बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सिखा रहा हूं। यहां पे ये स्पूल के चलते क्या हुआ, ये थोड़ा रोटेट भी कर रहा है सर, इस पॉइंट पे a1 से ट्रांसलेटरी मोशन है तो हर एक पॉइंट a1 से जा रहा होगा, लेकिन इस पॉइंट पे स्ट्रिंग बंधा हुआ है, स्ट्रिंग जितना आगे आएगा उतना ही नीचे आएगा ये, तो इस पॉइंट का जो नेट एक्सेलरेशन होगा उतना ही एक्सेलरेशन इसका होगा। मैंने माना ये a2 से नीचे जा रहा है और ये a1 से इधर आ रहा है, तो इस पॉइंट के चलते a1 माइनस r अल्फा जो होगा वो a2 के बराबर होगा। सर बोलो हाँ या ना, एकदम सही समझ में आया, a1 माइनस r अल्फा a2 के बराबर होगा सर। यस, एक इक्वेशन। अब मैंने बोला नेट फोर्स इज इक्वल टू ma बनाओ, नेट टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा बनाओ, तो यहां पे लिख लो क्या, mg, ऊपर क्या लिख लो t, तो क्या लिखोगे, mg माइनस t इज इक्वल टू ma2, mg माइनस टी इज इक्वल टू ma2। एक इक्वेशन और बन गया। हाँ, अब एक और इस पॉइंट का कांस्टेंट का इक्वेशन होगा। हाँ सर, इस पॉइंट का कांस्टेंट का इक्वेशन क्या होगा भाई,
सर ये पूरा प्योर रोलिंग में है, तो ये पॉइंट आगे जा रहा है A1 से, और ये रेडियस जो है ना सर ये 2r है, और ये अल्फा से रोटेट कर रहा है, तो ये पीछे भी जा रहा होगा कितने से, 2r इंटू अल्फा से। हाँ सर, और क्या इस पॉइंट पे कोई स्लिपिंग हो रही है? नो। तो इस पॉइंट पे ये एक्सेलरेशन दोनों बराबर होंगे, क्योंकि दोनों में कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रहा है। तो क्या लिखोगे? A1 इज इक्वल टू 2r इंटू अल्फा। एक और इक्वेशन, A1 इज इक्वल टू 2r इंटू अल्फा। 3 इक्वेशन हो गया है। इसके ऊपर भी ये फोर्स लग रहा है, ए आ गया। अब इसका इक्वेशन क्या बनेगा? सर आपने सिखाया था कि नेट फोर्स इज इक्वल टू ma एंड नेट टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा भी बेटा जरूर लगाना। तो देखो यहां पे नेट फोर्स किधर लगेगा? ये टेंशन इधर लग रहा है, और यहां पे फ्रिक्शन भी तो है सर। हाँ, फ्रिक्शन किधर लग रहा है? पीछे। तो इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होगा? T माइनस एफ इज इक्वल टू इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन m इंटू A1, इक्वेशन 4। ओहो बहुत बढ़िया। अब क्या है? एक इक्वेशन बचा हुआ है, नेट टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा। लगाओ इसके ऊपर नेट टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा। तो एक तो टेंशन का टॉर्क है जो इसे इधर नचा रहा है ऐसे, लेकिन ये नाच तो ऐसे रहा है एज अ होल। तो फ्रिक्शन का टॉर्क ज्यादा होगा, तो फ्रिक्शन इंटू 2r। क्या लिखोगे? फ्रिक्शन इंटू 2r। ये नचा किधर रहा है? फ्रिक्शन इधर, और टेंशन किधर नचाएगा? इधर। तो T इंटू आर माइनस का माइनस T इंटू आर। ये समझ में आया यार बच्चों? इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। I कितना दे रखा है सर? I दे रखा है, ये क्या हो गया? 2FR माइनस TR इज इक्वल टू I कितना दे रखा है? जल्दी से देखो बेटा, I दे रखा है 5mr स्क्वायर बाई 2। कितना दे रखा है? 5mr स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। ये इक्वेशन क्या हो गया? 5th। बताओ कितने वेरिएबल हैं क्वेश्चन में? कितने वेरिएबल हैं बेटा? एक T, यस, एक फ्रिक्शन का तो म्यू इंटू फ्रिक्शन का वैल्यू नहीं पता है भाई। चलो तो देख लेते हैं। A1 और A2 2 वेरिएबल, टेंशन फ्रिक्शन 4 वेरिएबल, अल्फा 5 वेरिएबल। इक्वेशंस कितने? 1 2 3 4 और ये 5। क्या पांचों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो मजा आएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम बचाना होता है, इसीलिए मैं सॉल्व अब नहीं करूंगा यार बच्चों, बहुत समय हो रहा है। क्वेश्चंस काफी लाता हूं लेकिन होता नहीं है। तो इसके आंसर्स को मैंने टिक कर रखा है, और वो है तुम्हारे सामने, मैंने यहां टिक कर रखा है। देखो देखो देखो, A एंड C। तो ये हो चुका है, और ये दोनों आंसर निकल जाएगा। ये पांचों इक्वेशन को सॉल्व करना। इस क्वेश्चन से मेरा क्या मकसद था तुम्हें सिखाने का, कि देखो किस तरीके से क्वेश्चन टेकल होता है और कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है, और ये कैसे नहीं लगता है। राइट? एक और क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बताना ये क्वेश्चन कैसा लगा यार, कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो। एक और बेहतरीन क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखा हूं बेटा, देखना। ये क्वेश्चंस बिल्कुल प्योर रोलिंग की तरह है, लेकिन क्या है ना कि ये भी नाच रहा है और ये भी नाच रहा है, दो अल्फा आएगा। हाँ, तो चलो ये क्वेश्चन तुरंत से सॉल्व करेंगे। वही क्वेश्चन है, बोला हूं कि मैं एक्सेलरेशन इसका कितना होगा, और इसके पीछे पूछा हूं टेंशन स्ट्रिंग में कितना होगा। ये भी तुरंत से सॉल्व हो जाएगा वैसा ही। हाँ, क्या क्या करोगे प्योर रोलिंग के क्वेश्चन में? नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, नेट टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा, एंड कांस्टेंट रिलेशन। कांस्टेंट रिलेशन कहां पे? इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। ये जितने से नीचे जाएगा उतने से ये भी नीचे जाएगा, बस यही दोनों। हाँ, बस लगा दो तो तुरंत से आंसर आएगा। हाँ जी बेटा, तो चलो सर आप फटाफट बता दो जल्दी से ये क्वेश्चन कैसे होगा। सर ये रहा आपके सामने एक पुल्ली, बहुत बढ़िया। ये रहा आपके सामने एक और पुल्ली, बहुत बढ़िया। इसको उठा के आप ले और यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया बात है। चलो बहुत सुंदर। अब आप क्या करो, यहां से यहां तक एक लगा दो, इसको फिक्स कर दो। ये तो फिक्स है। हाँ सर, ये फिक्स्ड है बेटा, हिंज है। चलो मान लो ये नाच रहा है अल्फा 1 से, और ये ऐसे घूमता हुआ नीचे खुलेगा रस्सी। हाँ, ये मान लो नाच रहा है अल्फा 2 से। तो ये अगर अल्फा 2 से, इसका रेडियस है r और इसका रेडियस क्या है? 2r। क्वेश्चन को अब पढ़ते हैं बेटा। यस सर, क्वेश्चन को अब पढ़ते हैं। बोल रहा था स्ट्रिंग इज मासलेस, स्ट्रिंग मासलेस है। फ्रिक्शन इज सफिशिएंट टू अवॉइड स्लिपिंग बिटवीन द स्ट्रिंग एंड पुली। यहां पे स्ट्रिंग और पुली, और यहां पे स्ट्रिंग और पुली दोनों पे फ्रिक्शन सफिशिएंट है, स्लिप नहीं हो रहा है।
देयर मासेस आर इक्वल, इसका भी मास m मान लेता हूं, इसका भी मास m मान लेता हूं, एंड रेडियाई आर डिफरेंट, इसका मास 2m है, इसका रेडियाई 2r, इसका रेडियस r, देयर एक्सेलरेशन ऑफ पुली है ना, एक्सेलरेशन ऑफ पुली बी का एक्सेलरेशन क्या है, a है, अच्छा इसका एक्सेलरेशन a है तो नीचे लिख दो a, ओके ये देयर वर्ड क्यों यूज कर दिया भाई तू, ठीक है, ओके ये देयर वेयर कुछ नहीं है, चलो एक्सेलरेशन ऑफ पुली बी, बहुत बढ़िया सर, जल्दी ध्यान देना, एक्सेलरेशन ऑफ पुली बी इज a एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग इज t, तो t और a का वैल्यू निकाल लो, डन, यस सर, तो ये रहा अपने पास क्वेश्चंस, यस, मान लिया ये जा रहा है नीचे a से, तो इक्वेशन क्या क्या बनाओगे जल्दी देखना, ये नाचेगा भी तो टेंशन यहां पे लगेगा, हाँ इसका टेंशन यहां पे लगेगा, इसका नेट फोर्स इज इक्वल टू mn और टॉर्क इज इक्वल टू I अल्फा, हाँ लगा दो फटाफट इसके ऊपर, दो इक्वेशन इसका लगाओ, नेट फोर्स मतलब नीचे लगेगा mg, हाँ तो लगाओ mg माइनस t इज इक्वल टू ma, इक्वेशन 1 हो गया, टॉर्क ये t और ये r, तो इसका दूसरा इक्वेशन t इंटू r इज इक्वल टू, ये डिस्क है तो लिखोगे mr स्क्वायर बाय 2, क्या है ये क्या है, क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है, द पुली यूनिफॉर्म इक्वल्स मास एंड रेडियाई, ओके ये पुली कैसा है, डिस्क की तरह मैं अभी मान रहा हूं भाई, ठीक है, क्योंकि बोल रहा है पुली जो है वो पूरा का पूरा कवर्ड ही होता है, हॉलो नहीं होता है, और पुली का ही वर्ड यूज किया दोनों का, तो मैं क्या मानूंगा, डिस्क, तो mr स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा 2, क्या ये दोनों इक्वेशन में कोई भी दिक्कत आया क्या, नेट फोर्स mg माइनस टी इज इक्वल टू ma और नेट टॉर्क टेंशन ही तो है, तो टेंशन इंटू आर बराबर I अल्फा mr स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा 2, खत्म, जरा देखना इसके ऊपर देखो इक्वेशन, टेंशन इंटू 2r इज इक्वल टू I अल्फा, टेंशन इंटू r नहीं 2r, टेंशन इंटू 2r, r नहीं 2r, टेंशन इंटू 2r, टेंशन इंटू 2r इज इक्वल टू क्या लिखोगे, m इंटू 2r का स्क्वायर, mr स्क्वायर देखो r2 है, mr स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा 1, इक्वेशन थर्ड, 3 इक्वेशन हो चुके हैं, ओके, अब एक और इक्वेशन की आवश्यकता है इस पॉइंट पे, ये पॉइंट कितने से नीचे जाएगा बताओ, ये जाएगा सर 2r इंटू अल्फा 1 से, और ये पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा, ये नीचे जा रहा है a1 से, a से, और नाच रहा है इसे, तो ये माइनस r अल्फा 2 से ऊपर जा रहा है, तो नेट कितने से नीचे जा रहा है, a माइनस r अल्फा 2 से, तो ये नीचे जा रहा है कितने से, a माइनस r अल्फा 2 से, और ये नीचे कितना आ रहा है 2r इंटू अल्फा 1 से, तो कांस्टेंट रिलेशन अगर लगाओगे तो क्या लिखोगे, 2r इंटू अल्फा 1 इज इक्वल टू a माइनस r अल्फा 2, इक्वेशन क्या हो गया 4, कितने वेरिएबल्स हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 t और a, 4 वेरिएबल्स, इक्वेशन कितने आए 4, क्या ये सॉल्व हो जाएगा, यस सर बिल्कुल हो जाएगा, मजेदार तरीके से हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ये B एंड ये C, तो क्यों फिर से मैंने इक्वेशन सॉल्व नहीं किया, थोड़ा टाइम बचाने के लिए और तुमसे थोड़ा मेहनत भी कराने के लिए, सिर्फ खाना मिलता रहे तो मजा नहीं आता, कभी बनाना भी चाहिए, तो इस तरीके से आज का लेक्चर्स में ये 4-5 क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे दिए थे, मैंने काफी प्रैक्टिस किया क्वेश्चन को सॉल्व करने का, अच्छे तरीके से समझाने का, अब प्रैक्टिस की बारी तुम्हारी है बेटा, तो फटाफट कमेंट करके बताओ कैसा लगा ये सारे क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन और मैं रखा हुआ हूं लेकिन अभी अब मैं नहीं कराऊंगा, तुम लोग इसको एज अ होमवर्क लेना, पहले भी दिया था, ये थोड़ा वेरिएबल सिस्टम के ऊपर है, करके बताना तो कोई बच्चा यार यूट्यूब पे कमेंट करूंगा उसे जिसने इसका आंसर का फोटो खींच के मुझे भेजा, राइट, ढूंढ के भेजना, मिल जाऊंगा कहीं ना कहीं मैं, ओके तो मिलते हैं फिर से, थैंक यू बच्चा लोग, मस्त रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। यार ये क्वेश्चन एक बच्ची ने बोला था सर जेई एडवांस 2016 के क्वेश्चन लेना, तो मैंने एक रखा तो था लेकिन समय नहीं है, नेक्स्ट फिर से एक रोटेशन के ऊपर अगर बनाना हो तो कमेंट करके बताना, मजेदार, ये क्वेश्चन 4-5 बार आया, 2014 में सेम क्वेश्चन आया, 2016 में जेई एडवांस का सेम क्वेश्चन आया, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं इसलिए ये लिया था लेकिन हो नहीं पाया, कोई बात नहीं है। थैंक यू बच्चा लोग, मिलेंगे फिर से नए एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए, कमेंट करते रहिए और खुश रहिए, बाय बेटा लोग, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।